यह एक भूत की कहानी है। रोहन नाम एक मेरा दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बद्धा और पुराना घर था, जो कि बहुत साल से बंद पड्ढा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दिया, जो किसी जानवर के आवाज की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरवाना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता, वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहां से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नजर दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशानें बनी हुई थीं और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दिया। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ीडीढ़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थरथर कांपने लगा और उसकी आवाज भी नहीं निकलना बंद हो गया था। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था, जिसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लटपट थीं।